टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन के कुछ और क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनका वीडियो मैं बना के यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ आपको, आप इसको वॉच करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्लिंग थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। द पार्टिकल मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r such that r is equal to l/2। the speed of the particle will be। आपसे यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना होगा। सो बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं इसका, तो इस तरह से डायग्राम होगा इसका, ये है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉब होगा, ठीक है, और ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। फिर से और थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाएं इसका, इस तरह से, ठीक है। अब लेट कि यहाँ पे पार्टिकल जब होगा तो क्या क्या एक्ट कर रहा होगा, तो वेट किधर लग रहा होगा, दिस इज mg, ठीक है। यहाँ से ये एंगल कितना बन रहा होगा, लेट दिस एंगल इज थीटा, इसका टेंशन कितना है t, यहाँ पे ये एंगल भी कितना बन रहा होगा, थीटा। सो दिस इज कल टू टी कॉस थीटा, सेंटर के टुवर्ड्स में दिस इज सी टाइम, जैसे टी साइन थीटा। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो साइन थीटा इसकल टू कितना हो जाएगा, अगर हम ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा एंड साइन थीटा इसकल टू दिस इज द रेडियस आर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो दिस इज साइन थीटा इसकल टू दिस इज आर अपॉन एल। सो दिस इजकल टू आर इसकल टू कितना है, ये कहाँ है ना कि आर इसकल टू l/2 है। सो दिस इजकल टू l/√2 ना, √2, यस, l/√2 एंड डिवाइडेड बाई l कट गया। सो साइन थीटा इसकल टू 1/√2। सो थीटा इसकल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया कि एंगल जो है यहाँ पे बन रहा है थीटा इसकल टू 45 डिग्री। नाउ हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर के टुवर्ड्स में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसकल टू दिस इज mv² अपॉन आर। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा इसकल टू कितना लिख सकते हैं, दिस इज टी कॉस थीटा एंड टी कॉस थीटा इसकल टू mg। सो दिस इज टी कॉस थीटा इसकल टू यहाँ पे हो जाएगा mg। अगर इसको आप डिवाइड करोगे, सो दिस इज टैन थीटा इसकल टू दिस इज v² अपॉन rg हो जाएगा, ठीक है, v² अपॉन rg। v की वैल्यू v इसकल टू तो टैन 45, तो टैन 45 इसकल टू 1। सो v इसकल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इसकल टू √rg। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रुप्स with vertical side balls of radius 20 cm. If the block takes 40 seconds to complete one round, the normal force by the side ball of the groups is। सो बच्चों, इसमें अगर देखें तो मास ऑफ द ब्लॉक कितना है, सो दिस इज मास ऑफ द ब्लॉक एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज कल टू 200 ग्राम। सो दिस इज कल टू 200 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा, kg। एंड रेडियस ऑफ द ग्रुप्स इसका टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सो एंड टेंशन जो है यहाँ पे टाइम टेकन इसका टू कितना लग रहा था, 40 सेकेंड। सो दिस इज एन, जो नॉर्मल फोर्स जो होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो एन इसका टू दिस इज m ओमेगा² इंटू r। सो दिस इज कल टू 200 इंटू 10⁻³ ओमेगा इसका टू दिस इज 2 पाई अपॉन कितना हो गया, 40, इसका होल स्क्वायर इंटू दिस इज 0.2। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 9.859 इंटू 10⁻⁴ एंड दिस इज न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें 155 में, ए बॉय टाइज ए स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम टू द एंड ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड whirled it around in a horizontal plane. The string can withstand the maximum tension of 80 Newton. If the maximum speed with which the stone can revolve is k/pi revolution per minute, the value of k is। क्वेश्चन नंबर 155। नाउ क्वेश्चन नंबर 155 में टेंशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, सो मैक्सिमम टेंशन इसका दिस इज m ओमेगा² मैक्सिमम इंटू कितना r। सो वैल्यू पुट करें यहाँ पे, t मैक्सिमम कितना है गिवन है आपको, t मैक्सिमम इसकल टू दिस इज 80 इसकल टू दिस इजकल टू मास इसकल टू 0.1 इंटू दिस इज ओमेगा इसकल टू k अपॉन कितना है 30 एंड दिस इजकल टू ओमेगा स्क्वायर एंड रेडियस की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे तो रेडियस इसकल टू आपको 2 मीटर गिवन है। सो इंटू कितना हो जाएगा 2। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद दिस इज k²
एंड के स्क्वायर इसकल टू कितना आ रहा है, दिस इसकल टू 360000 आ रहा है बेटा, ठीक है। सो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो रूट अंडर दिस इज 360000, सो दिस इज इक्वल टू 600 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम यहाँ पे, तो दिस इज़ 156। A stone of mass m tied to a string is being whirled in a vertical circle with uniform speed. The tension in the string is, जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो कितना होगा, तो टेंशन जो होता है बेटा मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ है बेटा, जो हाईएस्ट पोजीशन होता है वहाँ पे व्हील्ड किस में है, वर्टिकल सर्कल में। तो ये केस हमने पढ़ा रखा है बेटा आप लोगों को, ठीक है। इस केस में जैसे क्वेश्चन नंबर 156 को अगर हम देखें, तो अगर वर्टिकल सर्कल में अगर एक मास व्हील्ड करता है, तो ऐसे भी समझो ना, सबसे कम टेंशन कहाँ पे रहेगा, तो इस पोजीशन पे रहेगा, टॉप पोजीशन पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि मास यहाँ पे वेट किधर होगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और टेंशन जो है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इसका टेंशन का फार्मूला निकालें, तो टेंशन का जो किसी भी पॉइंट पे जो टेंशन हम निकालते हैं, और ऐसे भी आपको पता होगा कि जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहाँ पे टेंशन का डिफरेंस जो होता है दिस इज इक्वल टू 6 mg होता है। टेंशन का जो फार्मूला होता है बेटा, टेंशन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, टेंशन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस दिस इज mg इंटू कितना होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। तो t विल बी मिनिमम व्हेन mg cos थीटा इज मैक्सिमम। तो mg cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इसका टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इसका टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कहाँ पे ये 0 डिग्री बनेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। सो हाईएस्ट पॉइंट पे जो होता है बेटा वो जो टेंशन होता है वो मिनिमम होता है। सो 156 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है, मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।